फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम अपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सिलेबस का जो हमारा अगला टॉपिक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा था, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या है? देखिए, लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म, ठीक है। तो जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उस 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे आप समझिए, मान लीजिए हमारे पास, एक मिनट, चलिए बताते हैं। ये एक पॉजिटिव है और इसी तरह से ये x मान लीजिए कि ये निगेटिव है, ठीक है। अब दोनों ही गैसियस फॉर्म में तो होंगे, ठीक, गैसियस फॉर्म में। तो इनमें अब इनके जुड़ने से m और x, ऐसे ही m और x कोई कुछ भी आप ले सकते हैं, तो इसको लेकर के अगर ये आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से आयनिक क्रिस्टल बनता है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो आयनिक क्रिस्टल ही तो बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? आयनिक क्रिस्टल बनेगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ से अब मान हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, और ये कैसा होगा? सॉलिड होगा। तो इसके बनने में, यहाँ से यहाँ तक इसके बनने में जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी लगी है, उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, वही हमारा क्या होता है? लैटिस एनर्जी होता है, ठीक है। तो वी कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इस कांस्टिट्यूएंट एटम्स इन द गैसियस स्टेट। तो आपको पता होगा कि जब भी फॉर्म्ड होता है कोई चीज, क्या होता है? फॉर्म होता है, फॉर्म्ड होता है, बनता है। तो आयनिक क्रिस्टल अगर बनता है तो एनर्जी क्या होगी? इसमें से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी या कि एनर्जी जनरेट होगी? तो जब भी बनता है तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इस एनर्जी में, यहां से इस बॉन्ड के, इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज्ड हुई है, जो एनर्जी रिलीज्ड होगी, वही एनर्जी हमारा क्या कहलाएगा? लैटिस एनर्जी, ठीक है। समझ में बात आ रही है? अच्छे से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल बनने में, देखिए हम आपको इस बात को दिखाते हैं। देखिए लैटिस एनर्जी क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। लैटिस एनर्जी मे बी डिफाइंड एज, लैटिस एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल्स ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कांस्टिट्यूएंट एटम्स इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का जो अमाउंट रिलीज हो रहा है, कब? When 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उस 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने में जिस एनर्जी का
जो जो एनर्जी की क्वांटिटी क्या होती है, रिलीज्ड होती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और एटम्स इन द गैसियस स्टेट, अब जो एटम आप लेंगे, जो हमने एटम लिया है यम और एक्स, तो ये क्या होंगे, ये गैसियस स्टेट में होंगे। गैसियस स्टेट में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनके गैसियस स्टेट में, और ये क्या बना एम एक्स, कैसा, सॉलिड। तो इसमें गैसियस स्टेट में अमाउंट कांस्टिट्यूएंट एटम्स, ये क्या है, कांस्टिट्यूएंट एटम्स है, ये एक्स और यम क्या है, कांस्टिट्यूएंट एटम्स है। तो एम एक्स के कांस्टिट्यूएंट एटम ही तो हैं एम और एक्स। तो एम और एक्स के मिलने से, एम पॉजिटिव एक्स निगेटिव के मिलने से जो एनर्जी रिलीज्ड हुई है, यानी एम एक्स के बनने में जो एनर्जी रिलीज्ड हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब यहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, वो निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि यहां से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब कहीं से कोई चीज निकलेगा तो निगेटिव ही साइन तो आएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है निगेटिव साइन इंडिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जो निगेटिव साइन डेल्टा एच इक्वल टू माइनस दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो वंस अगेन आप समझ ले बात को आसान से लैंग्वेज में कि लैटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज amount of energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from its constituent atoms in the gaseous state। और जब भी ऐसा होगा यानी कि एनर्जी रिलीज होगी तो साइन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। देखिए लैटिस एनर्जी को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका उल्टा बोल सकते हैं ना। देखिए यहां पे हमने क्या कहा कि इसके फॉर्म्ड होने पे, यानी कि जो एम एक्स बना है तो m पॉजिटिव और x निगेटिव से, तो इससे जो बना है ना, ये जो बना है, तो इसके बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, तो इसके बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, लैटिस एनर्जी है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम ऐसे इसको भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए दूसरी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए तो यह हमारे पास क्या है, हमारे पास है यम एक्स सॉलिड, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक करें, इसको हम तोड़ें, डिसोसिएट करें, तो क्या बनेगा, तो m पॉजिटिव और x नेगेटिव इन द गैसेस स्टेट में ये जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, तो यहां पर ब्रेक हुआ है, वहां पर फॉर्म्ड होने में जो एनर्जी रिलीज हुई थी, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसके 1 मोल में कन्वर्ट होने में, यानी इसका एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम, कैसी एनर्जी, तो इसके तोड़ने में, इसको ब्रेक करने में, इसको ब्रेक करने में अभी एनर्जी का काम आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, यानी कि एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, बल्कि एनर्जी क्या हो रही है, अंदर आ रही है। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लैटिस एनर्जी इज आल्सो इक्वल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे देखिए इनके बनने में अभी तक था, अभी क्या हो रहा है, ये जो है एम एक्स, इसको तोड़ने में, यानी m पॉजिटिव x माइनस करने में जो एनर्जी रिक्वायर है, जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो लैटिस एनर्जी है। और इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्यों पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो प्लस साइन, पॉजिटिव साइन इंडिकेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इससे ये पता चल रहा है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए इसको, ये आप समझिए, हायर द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी कोई आयनिक सॉलिड जो होगा,
उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी कोई उतना ज्यादा स्टेबल। भाई जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उसको उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही कठिन होगा, तो यानी वो स्टेबल होगा कंपाउंड। ठीक है, एकदम क्लियर बात है, एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और लैटिस एनर्जी को दो तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और जो डेल्टा एच का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसका क्या मतलब है, और स्टेबिलिटी में भी ये कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इसको हम, ये हो गया लैटिस एनर्जी का फंडा। इसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखिए 1 मिनट, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको थोड़ा सा बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल बेसिकली है क्या, देखिए सबसे पहले अगर आप Na, आपके पास क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा, क्लोरीन गैस में होता है। तो इसका हीट ऑफ सब्लिमेशन पहले करेंगे, पहले इसको सब्लिमेशन इसका जब होगा तो सब्लिमेशन से क्या होगा, Na क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो सोडियम गैस में बदल जाएगा प्लस 1/2 Cl2 ग्राम। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे आने वाले, क्योंकि हमारे सिलेबस में आयोनाइजेशन एनर्जी का अच्छा टॉपिक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी इसको गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। फिर उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी होगा, ये टूटेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बनेगा, ये NaCl सॉलिड स्टेट में बनेगा, ठीक है। तो ये NaCl सॉलिड है, ये जो है क्लोरीन गैस है। फिर इसका सब्लिमेशन होगा तो ये गैस में बदलेगा। तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है।
लैटिस एनर्जी यहीं पर ख़त्म होता है। लैटिस एनर्जी के बारे में हमने डिस्कशन किया और आई होप कि आपको लैटिस एनर्जी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में तो आप कमेंट करके इस बारे में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें।